प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उस क्रम में कल हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की कि ज्ञान के अनंतर भी, मतलब ज्ञान हो जाने के बाद कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसके बाद भी साधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने यह समझा कि यद्यपि ज्ञान और ध्यान का फंक्शन अलग अलग, लेकिन अगर आपके अपने मन में रोग लगता है, आपको लगता है कि मन में रोग है और उस रोग से आप व्यथित हैं, तो ध्यान आदि करना चाहिए। आगे जो ये सारी चीजें बताई गई ये ऐसे इसके लिए है, ये ऐसे जिज्ञासु कट रही है आदित्य जी, आवाज कट रही है आपकी। जो है कुछ भी प्रयोजन का भाव नहीं आता है कि मुझे आदित्य ये जी कुछ करना भी है, समझ मुझे ये नहीं आ रहा, करना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट, अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही। अब थोड़ी ठीक मैंने है। वाईफाई तो चालू है, अब पूरी ठीक हो गई होगी जी। तो इसमें फिर कुछ भी न करने का भाव उठता है कि पूरी सृष्टि में मेरे लिए कोई भी इति कर्तव्यता नहीं है। इति कर्तव्यता का मतलब मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने मन को ठीक करना चाहिए, ये बात ये कह रहे हैं। ज्ञान क्या हुआ? आग की रस्सी को जला दिया, और ध्यान क्या हुआ कि उसकी ऐंठन को भी ठीक कर दिया। तो रस्सी अगर जल जाएगी तो टेढ़ी रहेगी, तो टेढ़ी ही वो जली रहेगी। लेकिन ध्यान क्या करेगा कि उसकी जो ऐंठन है ना, रस्सी जल गई पर उसकी ऐंठन न गई, तो उसकी ऐंठन को भी कर, उसी विषय में यह बता रहे हैं। जीव तो यस्य कैवल्यम विदेहि पश्यतो भेदम भयम ब्रूते यच्छति। अब इसमें दो कंसेप्ट है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का यह मतलब हुआ, पहले विदेह मुक्ति को समझ। आपके सामने में मोक्ष की सबसे बड़ी फिर से कट गया आपकी आवाज सारी। आपकी आवाज बार बार कट रही है बीच में से सर। अब ठीक है। हाँ है, अब ठीक। हाँ, तो ही कटे तुरंत बोल तो फिर काम। तो मोक्ष की जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो उन दिनों में क्या हुआ करता था, अब नहीं कटेगा। कि पुनर्जन्म न हो मेरा। और आजकल मोक्ष का मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है कि मन में जो कष्ट है, मन में जो दुख है, जो तनाव है,
जो अवसाद है, इससे कैसे निकले। तो ये दोनों फैक्टर्स चलते हैं। कोई कोई तो अपने मन की शांति के लिए मोक्ष चाहता है, और कोई कोई पुनर्जन्म न हो उसके लिए मोक्ष चाहता है। और ये दोनों ही स्थिति बुरी नहीं। जैसे नारद थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने बड़े भाई से कहा कि मेरे मन से दुख नहीं गया है, उसके लिए मोक्ष बताइए कि कैसे मुझे मुझे दुख से मैं कैसे मुक्त हूं। तो उनकी भूमिका क्या थी, जो हम लोगों की, ज्यादातर लोगों की भूमिका है कि मन से दुखी हैं, मन में दुख है, उससे मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, नचिकेता की भूमिका क्या थी कि मरने के बाद जो यह पुनर्जन्म होता है, ये होता है कि नहीं होता है, और कहीं शायद स्पष्ट तो उन्होंने पूछा नहीं नचिकेता ने, लेकिन यह कहा कि मरने के बाद आदमी रहता है कि नहीं रहता है। और कहीं न कहीं शायद यह भी प्रश्न होगा कि इस तरह से फिर से जन्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे बचे। तो जिनके मन में केवल यह हो कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे बचे, उनको मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ वह कैसे पता चलेगा। इको साउंड बता रहे हैं। आ रही है आवाज? आवाज तो एकदम ठीक आ रही है। अब एकदम ठीक आ रही है बहुत देर से। ठीक। तो जिनके मन में यह हो कि मोक्ष के बाद मेरा पुनर्जन्म न हो, तो ये कब पता चलेगा? मरने के बाद। हमारे एक बाबा जी थे, तो वो मजाक में कहते थे कि जीवन विदेह मुक्ति मिलती है, मोक्ष वो भी मरने के बाद। और जीवन मुक्ति का क्या मतलब हो गया कि जीवन में जो, इस जीवन में जो आपका दुख है, अवसाद है, तनाव है, कष्ट है, पीड़ा है, वह भी खत्म हो। तो उसको क्या कहते हैं? जीते जी मुक्ति। तो जीवन मुक्ति का जो अलौकिक सुख है, उसके लिए मतलब आप समझिए कि अभी से आपने मुक्ति प्राप्त कर ली, विदेह मुक्ति, तो जब आप मरेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, इसको कहते हैं विदेह मुक्ति। और बहुत सारे साधु सन्यासियों का यह कहना है कि 1 लाख जप कर लिया और 2 करोड़ जप कर लिया और इसके बाद उनको विदेह मुक्ति होनी ही होनी है। मतलब कि जब वो मरेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी, अभी चाहे जो, उससे नहीं मतलब। जीवन मुक्ति का क्या मतलब है कि वो तो बाद में हमें मुक्ति होगी वो देखा जाएगा, लेकिन अभी मेरे जीवन से दुख निकलना चाहिए, अभी मेरे जीवन से तनाव निकलना चाहिए, अभी मेरे जीवन से अवसाद निकलना चाहिए। आप म्यूट हो गए क्या? हाँ, तो अभी मेरे जीवन से दुख निकलना चाहिए, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और आप इस अंतर को समझ लीजिएगा, ये भी वेदांत में पारिभाषिक शब्द है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। और पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार पूछा गया था कि जीवन मुक्ति अच्छा कि विदेह मुक्ति अच्छी, तो उन्होंने कहा था कि दोनों की कल्पना ही अमंगल है। समझ गए बात? प्रश्न और उत्तर के मामले में उड़िया बाबा जी का कोई जवाब नहीं था। पूज्य उड़िया बाबा जी, किसी ने एक बार उनसे पूछा कि गुरु का क्या आवश्यकता है, तो बोले मुझसे क्यों पूछते मैं जो ही बता दिया गुरु का, तो मैं तुम्हारा गुरु होगी। अब तुम्हारा यह मंतव्य हो कि गुरु की क्या आवश्यकता है, मुझसे क्यों पूछते हो? ऐसा था। तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की जो ये कल्पना की गई है, ये भी एक तरह की प्रक्रिया ही है। आप म्यूट हो गए। हाँ,
आप म्यूट हो गए थे या आपने हाँ। किया था? मैंने किया था। अच्छा, आपने इसका भी समझाइएगा कि उड़िया बाबा ने इन दोनों को अमंगल क्यों कहा? कि कल्पना, इन दोनों की कल्पना ही अमंगल का क्यों? मतलब क्या कि जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये तो कोई वास्तविक चीज तो है नहीं। मुक्ति तो एक ही होती है। ये देखिए, ये क्या है ना कि जो श्रोता है, जो जिज्ञासु है, उसको समझाने के लिए यह कहा जाता है कि ज्ञान के बाद भी कुछ करना धरना बचा रहता है। ये वेदांत का ना ऐसा टॉपिक है जो कि समझाया बड़ा मुश्किल से जाता है कि ज्ञान के बाद ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज्ञान होने के अनंतर में मन में दुख बचा रहता है कि नहीं बचा रहता है। आप समझ रहे हैं? सारे व्यक्ति के लिए तो बेचारा ज्ञान चाहता है, और ज्ञान उसको हो गया, फिर कहते हैं कि बच्चा ध्यान करो तब तुम्हारा दुख मिटेगा। तो कहाँ जाएगा वो, है ना? तो ये एक ऐसा विषय है जो कि जब तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, समझ में नहीं आता कि ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना। फिर कट गई आवाज। नहीं आ रहा कुछ भी सुनाई। हेलो। हाँ, अब आवाज आई है आपकी। असत पदार्थ को छोड़ करके सद पदार्थ का ध्यान करो, वेद ब्रह्म का ध्यान करो। अब कैसे ध्यान होगा? ध्यान तो मन से होगा। उसको आप मन वाणी से परे की चीज कह रहे हैं। तो इसमें क्या करना है ना, वो जो बता रहे हैं वो करते जाइए। करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब करने की क्या समझ में आएगा, वो आप पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध ज्ञान के पश्चात भी आजीवन प्रतिदिन ध्यान करते रहे, और बहुत से ऐसे महात्मा हुए जो ज्ञान के पश्चात कहती ध्यान और उस सब को मैं कुछ नहीं समझ। आप समझ रहे हैं? तो कौन ध्यान करेगा, कौन ध्यान नहीं करेगा, कौन परमहंस वृत्ति को ले लेगा, कौन क्या कर डालेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है ज्ञान के अंदर। आपको तो यह करना है कि भाई मुझे तो ध्यान करना है। जब आपको लगे कि ज्ञान हो गया है तो मेरा उसमें यह कहना है, मुझको लगता है कि ये इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के बाद भी ध्यान करना चाहिए कि साधक को अपने जीवन में बार बार भ्रम हो जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया। अलब्ध भूमिकत्व भ्रम क्या होता है? वो सचमुच में ही होता है। कोई एक अंडरस्टैंडिंग को वह ज्ञान समझ लेता है, और उसके बाद में वह अपना साधन छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है। साधन छोड़ देने की क्या, सभी चीजों को छोड़ देने की बीच बीच में प्रवृत्ति होती है। वैसे स्थिति में ध्यान करना चाहिए। यह चीज उसको फर्दर पुश करता है, नहीं तो वह जहां तक पहुंचा है वहीं पर जाकर के रुक जाए। शायद इसके लिए यह कहा जाता है कि ज्ञान के अंतर ही ध्यान करना चाहिए कि अभी ज्ञान हुआ नहीं, ध्यान करते ये इसका शायद फिर आवाज कट गई। अब आ रही है ना आवाज? अब शुरू हुई है। हाँ, मैं समझ गया कि आवाज क्यों कट जाती है। एक विशेष जगह पर फोन रख देता हूँ तो आवाज कट जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 330 श्लोक में हमने देखा था, यत् जीवितो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलः यत् किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते यजुःश्रुति। इसमें अब ये कह रहे हैं कि देखिए, एक मत कहता है कि विदेह मुक्ति होगी, अभी आपके जीवन में जो भी हो, लेकिन
मृत्यु होने के बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी। और एक मत क्या कहता है कि जिसको जीवन मुक्ति होगी, जिसके जीते जी कोई दुख नहीं है, उसको ही मरने के बाद दुख का नाश हो, दुख खत्म होगा, उसका दुख जाएगा। तो उसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मत कह रहे हैं विवेक चूड़ामणि में कि जिसको जीवन मुक्ति हुआ, जिसको अभी जीवन में कोई दुख नहीं, संताप नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं, उसी को मरने के बाद जो है मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं। वही कह रहे हैं, जीव तो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवला, कि जीते जी जिसको मुक्ति हुई है उसी को मरने के बाद मुक्ति होगी। क्या कहता है कि जीते जी मन शरीर में जो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद आपने जान लिया कि मैं मन शरीर नहीं हो, तो मुक्ति होगी। ये जो ऋषिकेश के वेदांत है उसका ज्यादातर का यही कहना है। ऋषिकेश में आजकल जो प्रसिद्ध वेदांत है वो भी शास्त्रीय है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि दोनों मतों को समझना है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे साधकों को ध्यान नहीं करते, वो कहेंगे कि कौन किस क्यों कहते हैं वो, क्योंकि उनका यह मानना है कि विदेह मुक्ति तो होना ही होना है मरने के बाद। जीते जी अब मन में ये विचार आए कि वो विचार आए, कि शरीर से ये कर्म हो कि वो कर्म हो, इसका कोई जब मैंने जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मृत्यु के बाद या मृत्यु के अनंतर मुझे मुक्ति होनी ही होनी। लेकिन विवेक चूड़ामणि का जो मत है यहाँ पर, वह यह कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको अगर जीवन मुक्ति मिली है तभी विदेह मुक्ति आपको मिली। यत् किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते यजुश्रुति। अब ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा भी भेद देखता है उसको भय होता है, ये यजुश्रुति कहती है, ऐसा इन्होंने कहा। अब यजुश्रुति क्या कहती है, ये किसी उपनिषद का है, वो उपनिषद का, हाँ, तैत्तिरीयोपनिषद का। तैत्तिरीयोपनिषद में यदा ये वेश एतस्मिन् आवाज कट रही है आपकी। कट गई आवाज सब। नहीं क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे? नहीं 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 आवाज बिल्कुल चली गई है नीलिमा जी। आदित्य जी चले गए, भी आ गए दोबारा। चलो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें है ना, अंतरम उदरम अंतरम कुरुते, थोड़ा भी अंतर अगर करता है, अंतर का मतलब भेद, भेद का मतलब अपने को दूसरे से अलग मानना, तो अथ तस्य भयम भवति, उसको डर लगता है। अब देखिए इसमें क्या है, सारे लोगों को म्यूट कर दीजिए, फिर मैं अपने को अनम्यूट कर लूंगा। कि कोई हाँ
आप अपने को अनम्यूट करिए। अच्छा नहीं किया। हाँ, हम्म, इसमें ये आया है कि जो अपने को थोड़ा भी अंतर करता है किसी से, उससे भय होता है। अच्छा, इस चीज का एप्लीकेशन जो है ना, आप अपने जीवन में भी कर सकते हो। फिर कट रही है आवाज। हम्म, नहीं आदित्य जी, कट रही है सारी में आवाज। नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो मान ही रहा हूँ। अब ठीक हो गई। इसमें यह है कि जिससे जुड़ा हूं मैं, उससे शायद कुछ दोष हो रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो थोड़ा भी अपने को अंतर मानता है, ब्राह्मण से अपने को अंतर मानता है, तो ब्राह्मण से पराभूत होगा। जो क्षत्रिय से अपने को अंतर मानता है, तो क्षत्रिय से पराभूत हो। आप देख लीजिए कि दुनिया में आप बाजार जाते हैं और दुकान के पास गए, और दुकानदार से, मैं इस चीज को तो देखता हूँ कि दुकानदार से आपने सोच लिया कि ये हमको ठगेगा, और अपने से उसको अलग माना, तो वो भी उद्यत हो जाता है कि आज इनको तो साहब को चपेटना है बढ़िया से, है ना। एक तरह से जब भी आप अपने को किसी और से डिफरेंस देखते हैं, तो आप क्या हैं, एक प्रक्रिया में आ जाते हैं और आप भयभीत होते हैं। भय जब भी होता है ना, दूसरे से होता है। कोई जरूरी नहीं कि भय मारपीट का ही भय हो। पराभूत होने का भय, अपमानित होने का भय, दुखी होने का भय। इसीलिए अभय किसी को देना, यह सबसे बड़ा गिफ्ट है। पहले भी देखते होंगे जितने देवी देवता हैं, उनके हाथ में अभय मुद्रा है कि डरिए मत। हमारा पूरा जीवन भय से संता। आप देख लीजिए, गरीब हो जाने का भय, तो पैसे कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है। दुनिया का टॉप 10 अमीर होने न रहने का भय लगा हुआ है। अपमानित होने का भय। ये जो भय है ना, इसको बड़ा जबरदस्त चीज है। वही ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा भी अपने को किसी और से अंतर करता है, वह भयभीत होता है। अच्छा, यदा कदा वापि विपश्चि देशः ब्रह्मणि अन्ते इस विचारशील साधक को यदि कभी सर्वव्यापी अनंत ब्रह्म में अल्पमात्र भी भेद दिखाई देता है, तो प्रमाद के फलस्वरूप दिखने वाला वह भेद ही उस साधक के लिए भय का कारण हो जाता है। देखिए, ये जो पूरी सृष्टि है ना, वह एक है, ब्रह्म। आप और पूरी सृष्टि ब्रह्म, ऐसा मत देखिए। पूरी सृष्टि ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक विशाल सर्किल है जिसका आप सेंटर हैं, और उसका कोई सरकमफेरेंस नहीं। लेकिन आप प्रमाद के कारण, प्रमाद का दूसरा अर्थ क्या है? एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन है, एक का अर्थ है नॉट टेकिंग सीरियसली। तो वो जो नॉट टेकिंग सीरियसली, नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, उस कारण से अगर आप भेद देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, तो आपको भय होना ही होना। यही बात ये कह रहे हैं। श्रुति स्मृति न्याय सतैर निषेधेह दृश्यते अत्र यह स्वात्ममतिम करोति उपैति दुःखो परिदुःख जातम निषिद्ध कर्ता स मलिम्मलुचः यथा। लुचः यथा, लुच शब्द जो है ना, अभी हमको याद आया। मलिमम लुचो यथा।
लुच्चा शब्द आप सुने हैं? लुच्चा, लुच्च का मतलब होता है चोर, उसी से लुच्चा शब्द बन गया। कैसा लुच्चा टाइप का करता है, मतलब चोर टाइप का, वही लुच्च शब्द है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वेद, स्मृति और न्याय शास्त्र के सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा, मतलब वेद में है, स्मृति में है, न्याय शास्त्र में है, जगह जगह पर कहा गया है कि दुनिया झूठी, उसके बाद भी कोई इस दुनिया को सच्चा मान करके व्यवहार करता है, तो वह कैसा दुख पाता है? तो चोर की तरह दुख पाता है, पग पग पर दुख पाता है। कैसे पग पग पर दुख पाता है? अब इसको समझिए। इसमें नीचे एक कहानी लिखी गई है, उसको मैं ठीक ठीक से समझाता हूं आप लोगों को। पहले जब कोई चोर, किसी पर चोरी का आरोपी होता था कोई व्यक्ति, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अभी चोरी प्रमाणित नहीं हुआ, केवल उस पर एक्यूजेशन लगा है कि तुमने चोरी, तो उसके हाथ में फरसा या कोई भी लोहे का चीज गरम कर, उसके हाथ में फरसा या कोई भी गरम चीज हाथ में डाला जाता था और उसको कहना होता था कि मैंने चोरी नहीं। अगर उसने चोरी नहीं किया है तो वह फरसा उसको गरम नहीं लगता था, ऐसा कुछ टेस्ट होता था, जो भी होता है, और फिर उसको राजा ससम्मान बरी कर देता था। और अगर उसने चोरी की है, उसके साथ में दो घटनाएं होती थी। एक घटना मत समझिएगा, दो घटना होती थी। क्या क्या? तो पहले तो उसको फरसा की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती थी, फरसा गरम उसको लगने लगता था, हाथ जल जाता, या लोहे का जो भी सामान है उसके हाथ में गरम करके दिया है, उस कारण से उसका हाथ जल जाता है। तो पहली घटना तो ये हुई। और दूसरी घटना क्या हुई कि राजा और जो भी न्याय करने वाले लोग थे, वो समझ जाते थे कि किसी ने चोरी की, और फिर वो लोग उसको पकड़ करके जेल डालना या मार डालना, जो भी करना होता था करते। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इस तरह के टेस्ट किए जाते थे, जबकि चोरी का अमाउंट कोई बहुत बड़ा हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, और चोर का कोई सुराग न मिलता हो, तब ये कोई मंत्र आदि से कुछ होता होगा। ये हमेशा लोहे से हाथ जल गया, ये पहला दुख हुआ। और दूसरा दुख क्या हुआ कि राजा उसको पकड़ लेता था, जेल डाल देता था या मार देता था, उसको फांसी पड़ जाती थी या सूली पर चढ़ा। तो दो दुख हुआ, मतलब दुख की परंपरा उसकी शुरू हो गई। उसी तरीके से ये क्या कह रहे हैं कि जो इस संसार को मैं मानता है और मेरा मानता है, कौन संसार को? जो संसार है नहीं, उसको पग पग पर दुख मिलता है। पहला दुख क्या मिलता है? आयास का दुख। आप दुनिया को सच्ची मान करके इसको जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस प्राप्त करने की कोशिश में ही दुख है। समझिए बात को, मिले ना मिले वो तो बाद की बात है, लेकिन प्राप्त करने की कोशिश में ही दुख है। अच्छा, ये तो पहला दुख हुआ जो हाथ जल गया लोहे से। अब प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने की कोशिश के बाद, या तो वो मिलेगी या न मिले। मिल गया तो भी दुख। कैसे दुख? कि कभी न कभी वो छूटेगा, कभी न कभी वो छूटे, चाहे आप उससे छूटे, एक ही बात है। जो वस्तु आपने प्राप्त की वह वस्तु छूटने ही वाली है, चाहे आप उस वस्तु से दूर जाएं या वो वस्तु आपसे दूर जाए। तो उसका दुख, अरे आपका जाने का मतलब मृत्यु। आपने घर बनाया, बोले वाले घर तो हमने बढ़िया बनाया और घर हमको कहाँ छोड़ के जाने वाले? आप घर को छोड़ के जाने वाले हैं, इसकी तो गारंटी है ही। तो
ये जो मृत्यु है वो दुख मतलब वियोग होगा, अथवा वो वस्तु न मिली तो उसका दुख। तो पग पग पर दुनिया को आवाज गई सर। चलिए आ रही है कि गई आवाज? अब आइए, आपकी बोला पीछे का तो सब चला गया। हाँ, कितना दूर का चला गया? हेलो, आज ये दुखी कर रहा है नेट। हेलो, आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? हाँ जी, अब आ रही है। तो सत्याभिसंधान रतो विमुक्तो महत्व आत्मीय मुक्तैति नित्यम मिथ्याभिसंधान रतस्तु नश्ये दृष्टम यदेतद् अचोर चोरयोः। वही कहानी है इसमें। देखिए, इसमें श्लोक के दो हिस्से हैं कि जो अद्वितीय परब्रह्म सत्य पदार्थ की खोज करता है वह मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है। वो मुक्त हो जाएगा और अपना नित्य महत्व, जो उसकी महिमा है, जो किसी चीज से बढ़ती नहीं है और किसी चीज से घटती नहीं है, उसको प्राप्त कर लेता है। और जो झूठे पदार्थों के पीछे चलता है, झूठे चीजों के पीछे चलता है, वो क्या है कि वह नष्ट हो जाता है। ऐसा चोर और साधु के विषय में देखा गया है। अचोर और चोर के विषय में अनुवाद इन्होंने चोर और साधु कर दिया है, लेकिन अचोर और चोर, जिसने चोरी नहीं किया वो अचोर हुआ और जिसने चोरी किया वह चोर हुआ। तो अचोर और चोर वाला जो कहानी है उसी कहानी को ये बता। इसलिए सच्चा जो ब्रह्म है उसके पीछे लगना है और झूठी जो दुनिया है उसके पीछे नहीं लगनी चाहिए। अब इसमें एक ट्विस्ट आप लोगों को दे दें थोड़ी सी, कि सच्चा जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के साधन के लिए जो जो चीज आपको जरूरी है उसके भी पीछे लगिए। जैसे कि मान के चलिए कि अब जा नहीं सकते, कोरोना है, जूम मीटिंग ही करेंगे। अभी जूम मीटिंग करने के लिए एक मोबाइल चाहिए और एक शांत जगह चाहिए, तो उस शांत जगह के भी पीछे पड़िए और मोबाइल के भी पीछे पड़िए। लेकिन यह समझिए कि यह मेरे साधन है, साध्य नहीं। कोई साधु भी है तो एक कुटिया बनाएगा ही, या किसी पेड़ के नीचे रहेगा तो उसको साफ सुथरा करके बैठेगा, या साफ सुथरा न भी करे तो उसी पेड़ के नीचे बैठेगा और श्रवण मनन करने के लिए उसको जहां पर जाना पड़ेगा वहां जाएगा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान समाधि के अभ्यास के लिए जो जो चीजों की जरूरत है उसके पीछे पड़ना चाहिए। वो भी एक तरह से साधन है। बिना साधन के साधना और साध्य की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन उसके अतिरिक्त जो जो चीजें वो सब बेकार है। ये आप अपने अनुभव से जानते हैं कि जिन चीजों के चक्कर में हम पड़े पहले, वो मिल गई, बाद में उसमें रस मिलना बंद, तो बाकी चीजों के पीछे पड़ना बेकार है। यही बात ये कहना चाहते। अब देखिए यति के लिए क्या कहना। यति असदनुसंधि बंध हेतुम विहाय स्वयमय अहमस्मीत्यात्म दृष्टयेव तिष्ठेत सुख यति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानु हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीक। ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थित होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच को
दूर करके परम सुख देती है। अब देखिए इसमें दो तरह के त्याग का बार बार वर्णन, एक तो है जिज्ञासु का त्याग और एक है ज्ञानी का त्याग। तो असली त्याग तो ज्ञानी का ही होता है, लेकिन जिज्ञासु का त्याग ज्ञान में मदद करता है, और ज्ञान हो जाने के बाद जो त्याग होती है वह असली त्याग होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं ही यह अद्वैत ब्रह्म हूं, ऐसी साधना करते करते या इसकी जैसी साधना करते करते यह जो प्रपंच है, प्रपंच का मतलब पांच का बना हुआ, पांच का बना हुआ मतलब सारी चीज, पांच कौन कौन? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इस पांच से बनी हुई कौन कौन चीज है? तो मन भी उसी से बना, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, पंच महाभूत, और उसके जितने भी यहाँ पृथ्वी से बनी हुई सारी चीज ले लीजिए आप, घर मकान, जल से बनी हुई सारी चीज ले लीजिए, वाटर, मिनरल वाटर, जूस, हाँ, और उसको क्या कहेंगे, जितने भी तरह के पेय पदार्थ हैं सब जल में आ गए। और वायु में एयर कंडीशन ले लीजिए, कूलर ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, और अग्नि में गर्म करने की जितनी भी चीजें हैं, स्वेटर वेटर टाइप की चीजें, जो भी ब्लोअर है, और पूरी दुनिया की सारी चीजें, आकाश में खाली स्पेस, यही सब पांच तरह के जो चीज हैं उसी की आपकी आकांक्षा, इच्छा होती है। इस पांचों से बाहर तो कहीं मन जाता नहीं। तो बोले क्या जो ये जो पांच प्रपंच है, इससे जो दुख होता है, इसके पाने में दुख, पाने के बाद बिछुड़ने का दुख, और पाने न पाने का दुख, ये जो है ना, ये आप तभी ठीक ठीक छूटेगा जब मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी वृत्ति आपकी बने। बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकाम ज्ञात्वा विवेक ही परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिम विदधीत नित्यम। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है, इसीलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता है। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को उत्तरोत्तर बढ़ाता है। वर्धयेत परिवर्धयेत फलम, बाहर के चीजों को, बाहर का चीज मतलब आपके अपने को छोड़ करके बाहर की जितने जबरदस्ती नहीं है कि आपको मैंने कहा आप मान लीजिए। आप देखिए कि छोड़ने में कितनी शांति मिलती, कितनी स्थिरता मिलती। अपने कमरे में अपने गद्दे पर आराम से बैठे हुए हैं, बेकार प्रपंच में नहीं पड़ते, उसमें कितना सुख मिलता है। अपने घर में बैठिए, अपने महल में, उसका जो सुख है ना, बाहर भटकने का उसमें सुख नहीं है, नहीं। तो वो जो बार बार जो मन बाहर जाता है और भटकता है और दुखी होता है, उससे बचिए। इसीलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान में ही लगा रहे। आत्मानुसंधान मतलब अपने स्वरूप का अनुसंधान करता है, उसी में मग्न। बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमार्थ दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ति। अब जो ही त्याग के लिए कहा जाता है ना, तो मन में आता है वो एक डिप्रेस्ड स्टेट, सब छोड़ करके त्याग कर दें सब छूट जाएगा। नहीं जी, त्याग से तुरंत के तुरंत मन की प्रसन्नता होती है, सप्रेशन नहीं होना चाहिए। चॉइस अगर है त्याग, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ गया कि आराम से घर में बैठे हों, बाजबरदस्ती किसी ने बुलाया कि चलो पार्टी में जाते हैं, वहां खूब खाते हैं, पेट गड़बड़, थक जाते हैं, अलग, चार बात चार बोल देता है, उससे और परेशान, किसी को भला बात कहते हैं, उससे वो दुखी हो जाता है। बेकार में क्यों जाए पार्टी में, अपने कमरे में बैठे रहें आराम से, शरीर की भी थकान नहीं, मन की भी थकान नहीं, पेट को भी राहत, दिमाग को भी राहत। ये अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो जाएगी तो आप पार्टी में नहीं जाएंगे। मैं समझा दिया, पार्टी एक रूपक है,
कट गई, फिर कट गई आवाज। मैं ना आवाज आने के लिए मैं कुछ अलग से नहीं करता हूँ, बस केवल पूछ लेता हूँ कि आवाज आ रही है। तो तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए कि अपने कमरे में बैठ करके आराम से बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है शरीर को और मन को थकाना और ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए और जाना। तो एक बहुत गहरे में म्यूट कैसे हो गए सारा, पता नहीं क्या हो रहा है, ये म्यूट हो गया। अब आ गए। हाँ अब आ कोई गए। फोन, पार्टी ये का कोई मैं पार्टी का ये बता रहा था ना कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि पार्टी समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, वो मोरल कोड से नहीं कि पार्टी में जाना बुरी बात है और कमरे में बैठ करके मैं ब्रह्म हूँ यह चिंतन करना अच्छी बात है, तब नहीं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पार्टी में जाकर शरीर और मन को थकाने का क्या प्रयोजन, और मैं तो अपने कमरे में बैठ करके ही आनंदित हूँ, तो उसमें जब आप फिर पार्टी में नहीं जाएंगे फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग, तो मन में एक प्रसन्नता आती है। और वह प्रसन्नता कितनी बड़ी है उसी को कह रहे हैं कि बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता। सामान्यतः हम लोगों का यह अनुभव है कि मन को रोकने से मन में दुख होता है। नहीं जी, मन को बुद्धि पूर्वक रोकने से फिर कट गए, अब सितार बज रहा है। मन को बुद्धि पूर्वक रोकने के बाद कुछ पता नहीं। हाँ, जब आप मन को बुद्धि पूर्वक रोकते हैं तो मन में प्रसन्नता आती है, जो सामान्यतः अभी ये लोग कहते हैं कि रोकने से अवसाद होता है, वो ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता। जब आप मन को बुद्धि पूर्वक रोकते हैं तो मन में एक प्रसन्नता आती है। और मन प्रसादे परमात्म दर्शन, और मन की प्रसन्नता से कितना बड़ी चीज कह रहे हैं, उससे परमात्मा का दर्शन तक हो जाए। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंध नाशो बहिर्निरोध पदवी मुक्ति। बोले कि उसको ठीक प्रकार से परमात्मा का दर्शन हो गया तो भवबंध नाशो, दुनिया का जो बंधन है वह खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहिर्निरोध पदवी विमुक्ति, इसीलिए बाहर मन को ले जाना जो है ना, यह मुक्ति का मार्ग है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई प्रश्न हो तो बताइए। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूं कि आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया है। कोई प्रश्न हो तो। आदित्य जी, कालक्षेप का क्या मतलब होता है? क्या बोलने वाला भूल गया। टाइम पास, टाइम पास। क्या क्या बोला? कालक्षेप, टाइम पास, टाइम टाइम पास, टाइम पास, कालक्षेप। हाँ। अच्छा, ठीक। आवाज कट रही है, अगर आप कुछ समझा रहे हैं तो।
शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।